नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सैटरडे के दिन जो भारत और पाकिस्तान का गेम हुआ, अभी रिसेंट में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफ़ी ऐतिहासिक गेम कह सकते हैं। और इस पार्टिकुलर गेम में भारत को एक बहुत बड़ी जीत भी हुई है। तो इसी पार्टिकुलर जीत के बाद इजराइल के जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है जो भारत में भी एम्बेसडर हैं वो, सो इजरायली एम्बेसडर है भारत के लिए जो है, जिनका नाम है नीलोन गौर करके नाम है उनका। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर गिलॉन करके उनका नाम है। तो इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया रिगार्डिंग भारत की जीत के ऊपर पे कि काफ़ी गजब का विक्ट्री है। सो इसको लेकर के क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाला एंगल देखा जा रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंट में जो है इजराइल और हमास का जो राइट नाउ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इशू चल रहा है, तो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीनों के सपोर्ट्स में लोग उतरे हुए हैं, सॉलिडारिटी दे रहे हैं। और इससे पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव है मेहदी के नाम से, उन्होंने भी जो है स्टेटमेंट दिया फ़लस्तीनियों के लिए कि वहाँ पर जो इजराइल का अटैक चल रहा है, कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ या गाजा में, तो इससे क्या हो रहा है कि फ़लस्तीनी जो वहाँ रहते हैं, स्पेशली मुस्लिम जो रहते हैं, उनके ऊपर जो है उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा इजराइल और हमास का एंगल को समझेंगे। देन इसके साथ साथ रिसेंट में जो ट्वीट आया वो भी मैं आपको शो करूंगा। और इसके साथ साथ आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले भारत और श्रीलंका का एक गेम हुआ था, जिसमें भारत नहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका का गेम हुआ था। तो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रिजवान अहमद, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया नॉर गिलॉन सेलिब्रेटेड इंडियाज विक्ट्री इन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, रिमेंबर। और देखिए दोस्तों क्या है कि अभी रिसेंट में इजराइल और हमास का जो इशू चल रहा है, तो पाकिस्तान क्लियरली सपोर्ट किसको कर रहा है, तो क्लियर कह सकते हैं कि हमास को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर कह सकते हैं, नॉर्मली क्लियर कह सकते हैं। और एक लेके अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है इजराइल को एक कंट्री मानता भी नहीं है, सबसे पहली पॉइंट। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो ये रहे आपका एम्बेसडर, इजरायली हैं ये, जो भारत के एम्बेसडर हैं ये इजराइल की तरफ से। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक शख्स जो है एक पोस्टर लिए हुए हैं और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो भारत के तरफ से जितना भी लोग हैं, या कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो क्लियरली बोले कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ट्वीट भी देखा है। देन इसके साथ साथ इस स्टेडियम में ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर ये रखना है कि अगर हम बात करेंगे इजराइल और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल क्रॉस है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का एंगल देखेंगे कि पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रही है, तो मैंने पहले बताया फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। और गाजा में जो भी फ़लस्तीनी लोग रह रहे हैं, या कह सकते हैं कि इजराइल के पोर्शन में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी को जो भी है तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसको कम्प्लीटली जो है सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से। ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर ट्वीट्स का, तो जो इजरायली एम्बेसडर है भारत के लिए, उन्होंने क्लियरली देखिए ट्वीट किया है कि स्लैमिंग पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट्स फॉर फलस्तीन, गिलॉन रोट ऑन एक्स, वी आर हैप्पी दैट इंडिया एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट CWC 2023 and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorist of Hamas, remember। और आपको पता है कि हमारे ही चैनल पे हमास के रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में, और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि ये एक एक्चुअल में इजिप्ट जो इसका ब्रदरहुड है वहीं से निकला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ साथ ये कम्प्लीटली जो है गाजा पट्टी में रहने वाले कि जो लोग हैं उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ हमास नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में खड़ा रहती है, ऐसा कहना और ऐसा मानना है। तो इस पार्टिकुलर ग्रुप को कई सारी जो बड़ी बड़ी कंट्री है इसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जापान भी है, और कई सारी बड़ी बड़ी जो कंट्री है जो हमास को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी मानती है। तो दोनों अप्रोच है दोस्तों। आगे अगर हम बढ़ेंगे ट्वीट्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्वीट है कि हमें खुशी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा
कि हम हमारे भारतीय मित्र द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने से हम बेहद विभोर है। देखिए आपको जो हम बता रहे हैं यही वाला पिक्स की बात किया जा रहा है। कौन बात कर रहे हैं? तो ये पिक्स की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। यानी भारत के कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसको डायरेक्टली? तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो यहाँ पर एक पॉइंट्स आपको दिख जाएगा नॉर्मली कि द कमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान came days after पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान डेडिकेटेड हिज सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप 2023 मैच अगेंस्ट श्रीलंका। यानी रिसेंट में जो भी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हुआ तो वहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और ठीक परफॉर्मेंस करने के बाद जब पाकिस्तान को अच्छी सी जीत मिली थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो भी ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है दोस्तों। उन्होंने सिंपल अपने ट्वीट में ये कहा कि मोहम्मद रिजवान डेडिकेटेड हिज सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप 2023 मैच रिमेंबर अगेंस्ट श्रीलंका टू ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। अब देखिए दोस्तों, गाजा में नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन रह रही है, और हमास जो है डायरेक्टली सपोर्ट किसको कर रहा है? तो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फ़लस्तीन की बात करेंगे तो ये आपकी क्या है कि यहाँ पर बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है। और अगर हम थोड़ा मैप वाइज बात करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, देन आपका ईस्ट, उसके साथ वेस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पर लोकेशन थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करेंगे तो लेबनान आपको याद रखना है। ईस्टर्न पोजीशन पे बात करें तो आपको सीरिया और आपको जॉर्डन मिल जाएगा। साउथ पोजीशन पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको इजिप्ट मिल जाएगा। तो ये जो हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ये इजिप्ट की ब्रदरहुड है जहाँ से निकली हुई है, और 1987 में फॉर्मेशन हुआ जो मैंने आपको बताया। और वेस्टर्न पोजीशन में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों? मेडिटेरेनियन सी है। ये पार्टिकुलर इजराइल का एक बॉर्डरिंग छोटा कंट्री है, बड़ी कंट्री ओवरऑल। और इसी पार्टिकुलर पोर्शन पे एक छोटा सा ऐसे पोर्शन है जहाँ पर क्या है? गाजा स्ट्रिप है, और इसी जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसका नाम हमास है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, भारत डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। कई सारी कंट्री इसको टेररिस्ट मानती है, कई सारी कंट्री इसको नहीं भी मानती है। साल 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप जो है घोषित कर दिया। और इसी बीच में जब रिजवान और मतलब का ट्वीट जब आया, वायरल हुआ, तो इस पार्टिकुलर पहले के ट्वीट को और अभी राइट नाउ ट्वीट को, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सिचुएशन चल ही रहा है दोस्तों, इजराइल और हमास के रिगार्डिंग कह सकते हैं, बॉम्बार्डिंग से लेकर के कई सारी चीज़ों तक। और आपको भी पता है कि ये जो इंसिडेंट का शुरुआत हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, और वो 7 अक्टूबर को क्या है दोस्तों कि कह सकते हैं कि इजराइल में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, और साथ साथ तोहरा पढ़ा जा रहा था। तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो बेसिक डिटेल वो मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों। एक और एंगल इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पीकर हैं कह सकते हैं, जिन्होंने फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव है जमान मेहदी जी, जिन्होंने काफ़ी सारा चीज़ देखिए बोला है कि टेकिंग ए बार एट इजराइल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आफ्टर द हमास अटैक्स ऑन 7 अक्टूबर, द सो called declaration of war and attacks on the civilian population and their properties is deeply distressing, Mehdi had said while addressing the members of the United Nations Human Rights Council। ये भी एंगल आपको देखना है। UNHRC के मेंबर्स हैं ये ओवरऑल, और इस पार्टिकुलर मीटिंग में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अभी जो चल रहा है सिचुएशन ये सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये भी रिमेंबर रखना है। Last but not the least, hundreds of people across Pakistan also staged demonstration after Friday prayers in support of Palestinians and to denounce the siege of Gaza by Israeli forces। देखिए 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से अटैक हुआ इजराइल में, देन उसके बाद इजराइल रिटेलिएट्स करके उस पार्टिकुलर अटैक का जो है बदला ले रही है। और जो नेतन्याहू बेंजामिन है उन्होंने डायरेक्टली ये भी कहा कि अब हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, तो बॉम्बार्डिंग हो रहा है। अभी तो कहा यह भी जा रहा है कि ज़मीन के रास्ते से भी जो है अटैकिंग शुरू है। हमास नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है गाजा में क्या किया कि बहुत सारा टनल बना चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस बीच में जो फ़लस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं उनके जो है प्रॉपर्टी का जो है डैमेजेस हो गया है, कई सारे सिविलियन नॉर्मल मर चुके हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन अगर मेरा मानना है कि आई स्टैंड ह्यूमैनिटी, मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज वॉर से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ क्या हो रहा है कि इजरायली जो सिविलियन हैं वो भी, उनको भी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, इधर फ़लस्तीनियों को भी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो बीच का रास्ता फ्रंट पे एक आना चाहिए, और काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गई और भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कुछ ना कुछ जो है इसमें एक अच्छा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, ताकि ये वॉर जो है रुक जाए और जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा जाए।
और अगर हम बात करें डायरेक्टली भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन का, तो काफ़ी तगड़ा रिलेशन है दोस्तों, काफ़ी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स भी है कह सकते हैं। और इधर पाकिस्तान और इजराइल की बात करेंगे तो नो डिप्लोमेटिक रिलेशन दोस्तों। आई होप कि आज का जो छोटा सा लेक्चर था, साथ साथ जो कनेक्शन था वर्ल्ड कप से, वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।